नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि इस समय आप बहुत सारे अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस देख रहे होंगे। इस समय और भी परिवर्तन हमें देखने को धीरे धीरे मिलेंगे और हम महसूस करेंगे कि हमारे जीवन में क्या कुछ नया नया हो गया, या जो हम कर रहे थे वो अब नहीं हो रहा है। हमारी लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गई। हमारे जीवन का जो संघर्ष है या तो कम हो गया है, या हम पहले सुगमता से रहते थे वह अब थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन लेकर के मुझे कठिनाइयों के रास्ते में ले जा। यहाँ पर इस चीज को समझने के लिए समझना होगा कि आपके शनि और गुरु किस प्रकार के हैं। अगर शनि आपके अच्छी अवस्था में है, जैसे उच्च अवस्था में, यानी कि तुला राशि के हैं, या वृषभ राशि के यानी कि शुक्र से संबंध करते हैं शनिदेव, तो आपको यहाँ पर निश्चित तौर से बहुत सुंदर और बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। शनि का संबंध अगर अपनी स्वराशि से है तो भी यहाँ पे परिणाम अच्छे मिलेंगे, क्योंकि शनि अपने घर का कोई भी ग्रह हो, अपने अपने स्थान का, अपने ग्रह का कभी भी कोई नुकसान नहीं करता। वो थोड़ा ट्विस्ट दिला सकता है पर इसका बेनिफिट ही चाहेगा, यह बात बिल्कुल निश्चित है। अब क्या है कि 27 दिसंबर 2024 से शनिदेव महाराज रात को 10:42 से पूर्व भद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। और इस प्रवेश के साथ साथ गुरु का जो प्रभाव है, क्योंकि इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वह गुरुदेव बनते हैं, और गुरुदेव ऑलरेडी वृषभ राशि में बैठे हैं। तो यानी कि शनि देव यहाँ पर जो शक्ति प्राप्त करने वाले हैं वह गुरु की शक्ति प्राप्त करने वाले हैं। और गुरु किससे शक्ति ले रहे हैं? वह वृषभ की राशि में है। यानी कि गुरु का जो स्वभाव है वह शुक्र जैसा हो रहा है कि बस ये वाला काम करो, देखो कैसे आपके धन के मामले को लेकर के यहाँ पर उन्नति होती है। वृषभ राशि को अगर हम देखें तो पूर्व भद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने से शनि की इस राशि के 10वें भाव में आती है। 10वां भाव क्या है? 10वां भाव हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा है। 10वां भाव हमारा कारोबार है, हम जहां पर बिजनेस करते हैं या कामकाज के लिए, या हमारा ऑफिस होता है, या जहां पर सोशल हमें देखता है, वहां पर यह प्रभाव हो रहा है। और इसमें यहाँ पर देखना है कि जो सुख समृद्धि है वह अत्यधिक बढ़ जाएगी। और लंबे समय से अगर आपका कुछ काम फंसा हुआ था जो हो नहीं पा रहा था, वह भी अब निकल जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वृषभ राशि वाले जो भी जातक हैं, अब यह देखें कि जो नक्षत्र परिवर्तन तो शनि का, लेकिन प्रभाव किसको मिल रहा है और कहाँ पे मिल रहा है? तो प्रभाव वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इसका प्रभाव उनके सोशल स्टेटस पर पड़ रहा है, सामाजिक प्रतिष्ठा पे ले रहा है, जहां पर गुरु काम करने वाले हैं। और गुरु क्या है? संतान के कारक भी होते हैं। तो इस चीज को समझना कि यहाँ पर गुरु संतान संबंधी कुछ लेकर के यहाँ पर काफी बड़ी प्रतिष्ठा को लेकर के आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर देखा जाए तो क्या है, यहाँ पर आपको जो प्रभाव दिखाई देंगे, जैसे कार्यस्थल में आप एक एक वरिष्ठ रूप में वहां हो सकते हैं, आपकी सलाह मानी जाए, या आपकी यहाँ पर जो प्रतिष्ठा है वह दिन दूना रात चौगुना यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे। और यहाँ पर वेतन वृद्धि की भी संभावना यहाँ दिखाई देती है। मकर राशि वाले जातकों के लिए कहा जाए तो मकर राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह द्वितीय भाव से गोचर है। तो यहाँ पर देखिए, जो अगर मकर राशि को संबंध देखा है तो फैमिली आती है, संतान आती है, शिक्षा आती है, या शिक्षा के लिए धन आता है, या आपकी मंत्र सिद्धि, यानी कि जिस काम को लगातार बार बार करके आप उसको सिद्ध कर लेते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, बार बार, जैसे कहते हैं ना कि कई बार गिरना होता है फिर कई बार उठना होता है, और जब आप उठते हैं तो आप जान लेते हैं कि मैं गलती कहाँ कर रहा, कि जहां से मुझको गिरना पड़ रहा है। तो उस स्टेप को ठीक कर लेना ही यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा काम देने वाला है। संतान के संबंध में शुभ समाचार मिल सकते हैं। शिक्षा को लेकर के यहाँ पर आपको अपना विस्तार दिखाई दे सकता है, आपको उससे लाभ हो सकता है। मन चाहे कोर्स के लिए जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे और चाहते थे कि मुझको ऐसा पढ़ने को मिले, वह नहीं मिल पा रहा था, तो अब यह अवसर है कि इस समय पर आपके जो कार्य हैं शिक्षा को लेकर के, संतान को लेकर के, वह सिद्ध होंगे।
धन को लेकर के भी यहाँ पर यानी कि फैमिली को लेकर के भी फैमिली आपका सहयोग करने वाली है। साथ में अपनी वाणी पर ध्यान रखिए, खाने पीने की चीजों पर ध्यान दीजिए। आपका जो पैसा है या रुपया है वह का जहां खर्च हो रहा है उस चीज को समझे और उचित जगह पर ही अपने खर्च को करें। अब अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि को देखा जाए तो वृश्चिक राशि वाले जो जातक है उनके लिए इस जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनि का जाना है, यह गोचर उनके लिए चौथे केंद्र पर प्रभाव देता है। इसके साथ साथ अगर गुरु को देखा जाए तो वह सातवां केंद्र है, यानी कि दो केंद्र काम करते हैं। तो यहाँ पर मकान से संबंधित, जमीन से संबंधित या माता के सुख के संबंधित में को लेकर के यहाँ पर आप तमाम एक सुविधा जुटाने का काम करेंगे, जिसमें जीवन साथी का इन्वॉल्वमेंट हो, माता का सुख संबंध हो। आप इस समय पर जमीन खरीद सकते हैं। आप इस समय पर अपने मकान को बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो वह भी बन सकता है। और कृषि योग्य जमीन भी यहाँ पर फायदा दे सकती है। इसके साथ ही साथ जीवन साथी का पूर्ण सहयोग होगा। आप बिजनेस कर रहे हैं तो वह घर से रह करके भी कर सकते हैं। और जो कुछ लोग बेरोजगार हैं, जिनको कोई अवसर नहीं मिल रहा है, उनके लिए इस समय अवसर का पूर्ण एक संयोग दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखने की वाली बात है कि जो वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं, सहकर्मी हैं, उनका पूर्ण सहयोग मिलने वाला है। व्यापार की बात करें तो हो सकता है कि किसी आप बिजनेस में आ जाए, आप किसी प्रोजेक्ट के लिए काम करें, या आपको किसी कोई एक बड़ा ऑर्डर मिल जाए जिसको आपको जिस पर आपको काम करना हो। तो इससे आपके रोजगार के अवसर यहाँ पर समृद्ध होते हुए दिखाए जाते हैं, जिससे कि आपको सुख मिल सकता है, नौकरी बदल सकती है। इस तरीके से यहाँ पर काम हो सकता है। और कुंभ राशि के लिए अगर कहा जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए या कुछ विशेष घटनाएं, तो अगर देखा जाए तो 11 नंबर से देखते हैं, 11, 12, 1, 2, यानी कि फिर यहाँ पर दो केंद्र काम करने वाले हैं, यानी कि लगन काम कर रही है। साथ में चौथा भाव भी काम कर रहा है, यानी कि सुख को लेकर के, माता को लेकर के, भूमि को लेकर के। कोई आप हो सकता है कि कोई वाहन खरीद ले, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो प्रभाव है वह आपकी लगन पर दिखाई देता है। और इसके साथ साथ अगर मीन राशि को अगर देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए जो खर्चा है वह कुछ बढ़ा हुआ दिखाई देगा, लेकिन यह जो खर्च है यह सुख संबंधों को बढ़ाने के लिए है। यानी कि ये जो आप दान पुण्य करेंगे या खर्च करेंगे या विदेशों में जाकर के आप अपना खर्च व्यतीत करेंगे, वह सारा कुछ संबंध एक सुख सुविधा, एक विदेशों में भी रह करके उस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, कि मैं अपने घर पर जो खर्च कर रहा हूँ वो किसी गुड कॉज के लिए खर्च कर रहा हूँ। तो मित्रों, ये कुछ भाव है जो हम आगे आने वाले समय में देखेंगे, विशेष करके जिनके शनि पूर्व भद्रपद नक्षत्र में हो या गुरु पूर्व भद्रपद नक्षत्र में हो, साथ ही जिनकी शनि की महादशा, अंतरदशा, यह 7.5 का यहाँ पर प्रभाव मिल रहा है। तो यह जो समय है, यानी कि अब 27 दिसंबर से जो समय शुरू हो रहा है, यह अप्रैल तक जाएगा। और इस अप्रैल में 28 अप्रैल 2025 तक इसी तरीके की व्यवस्था रहने वाली है, जो आगे और बढ़ने के लिए आपको बहुत ही सुयोग्य आपको बना देंगे। यानी कि अब जो शनि का ये चक्र है, ये आपकी व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। जैसे एक टेक ऑफ करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनता है, तो ये टेक ऑफ का समय है, ताकि आप अगली राशि में जब शनि का गोचर हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस को दे पाए। क्योंकि शनि क्या है, आपका कर्म है, और जैसा आपका कर्म होगा वैसा आपका फल होगा। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।